सभी को मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग अनुपात समानुपात का क्वेश्चन नंबर 160 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे 161 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक स्कूल में लड़के व लड़कियों का अनुपात 5:3 है। कुछ नए लड़के व लड़कियां 5:7 के अनुपात में दाखिल हुए तो कुल छात्र 1200 हो जाते हैं तथा लड़के लड़कियों का अनुपात 7:5 हो जाता है। तो छात्रों की कुल संख्या शुरुआत में क्या थी? तो कह रहे हैं लड़के व लड़कियों का अनुपात 5 और 3 दिए हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के 5 हैं, लड़कियां 3 हैं। x मानेंगे और x मानेंगे। तो फिर ये कह रहे हैं कुछ नए लड़के व लड़कियां 5:7 के अनुपात में दाखिल हुए। कुछ नए लड़के और लड़कियां दाखिल हो रहे हैं ना, 5 और 7। तो यहाँ पे हम x माने थे तो यहाँ पे y मानेंगे y। तो यहाँ पे पहले जो छात्र थे लड़के और लड़कियां, कुल कितने छात्र थे? 5 3 8 x हो जाएगा इक्वल टू, फिर बाद में 5y ये हैं 7y ये हैं, तो कुल कितने छात्र हुए? 12y हुए, 12y। तो ये कह रहे हैं तो कुल छात्र 1200 हो जाते हैं। कुल छात्र 1200, पहले वाले भी और बाद वाले भी। 8x प्लस 12y इक्वल टू 1200 के बराबर। देखिए दोनों में 4 4 कॉमन मिल रहा है ना, कॉमन लेंगे। 4 दूनी 8, 2x होगा प्लस 4 तिहाई 12, 3y इक्वल टू 4 तिहाई 12, 300। इसको ऐसे रहने दीजिए। फिर देखिए, फिर ये कह रहे हैं तथा लड़के लड़कियों का अनुपात 7:5 हो जाता है। लड़के और लड़कियों का अनुपात, तो पहले 5x लड़के थे और कितने लड़के थे? 5y थे। तो 5x प्लस 5y, ऊपर वाला दोनों लड़कों की संख्या है। फिर नीचे लड़कियों की संख्या लिखेंगे। 3x प्लस 7y, 3x प्लस 7y। तो दोनों का रेशियो कितना हो जाता है? 7 और 5 हो जाता है। 7 और 5 हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 का गुणा इधर कराएंगे तो 25x प्लस 25y इक्वल टू 7 3 21x प्लस 7 7 49y। 21x है और ये 25x है। 25x में से 21x घटाएंगे तो कितना आएगा? 4x आएगा। 4x इक्वल टू 25 को उधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा? माइनस होगा। 49 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 24 आएगा। 24y। तो 4 1 4, 4 6 24, x इक्वल टू 6y। x की वैल्यू कितनी आई? 6y आई। तो x का मान अब हम इसमें रखेंगे तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिलेगी। रखते हैं तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12y हो जाएगा। 12y में 3y जोड़ेंगे तो 15y आएगा। 15y इक्वल टू 300। 15 1 15, 15 दूना 30। तो y इक्वल टू कितना आया? 20 आया। फिर y का मान हम इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी। रखते हैं x इक्वल टू 6y है, y के स्थान पे 20 रखेंगे तो कितना आएगा? 6 गुणे 20, तो 6 दूनी 12, 20 छक्का 120। x इक्वल टू कितना आया? 120 आया। तो ये कह रहे हैं छात्रों की कुल संख्या शुरुआत में कितनी थी? छात्रों की संख्या शुरुआत में छात्रों की संख्या यही तो है, 5x और 3x। कुल कितने छात्र थे? 8x छात्र थे ना। इसी में हम x की वैल्यू रखेंगे। 8 गुणे 120, तो 12 8 96। तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? 960 छात्र थे।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन व्यक्तियों की चाल 4:3:5 के अनुपात में है, तो उनका समय किस अनुपात में होगा। तो इसमें समय का अनुपात निकालना है ना, तो निकालते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी को हम 1 मानेंगे और इसमें 3 चाल दिया गया है, तो 3 समय भी होगा, 3 समय होगा। दूरी को हम सबका सेम मानेंगे, दूरी को 1 मानेंगे। चाल 1 कितना है, चाल 1 4 3 और 5 दिए हैं। चाल 1 है, चाल 2 है, चाल 3 है। तो 1 बटे दूरी 1 मानेंगे, चाल 1 4 रखेंगे, फिर दूरी 2 1 मानेंगे, चाल 2 3, दूरी 3 1 मानेंगे, चाल 3 5 है। अब इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, तो 5 चौक 20, 20 तिहाई 60, तो 60 एलसीएम आया। 60 से सब में ऊपर गुणा कराएंगे, तो 60 और 60 60, तो 4 1 4, 4 5 20, 15, 3 1 3 दूनी 6, 20 आया। रेशियो 5 1 5, 5 दूनी 10, 12 आ गया। तो तीनों का समय कितना आया, 15 20 और 12 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। P और Q के अंकों का अनुपात 2:3 है। यदि P के अंक 120 हैं तो Q का अंक ज्ञात कीजिए। तो Q का अंक बताना है ना, दिए हैं P Q का रेशियो दिए हैं 2 और 5 दिए हैं। P और Q का 2/5 दिए हैं। फिर ये कह रहे हैं P के अंक 120 हैं। P के अंक 120 दिए हैं ना, तो P के स्थान पे हम 120 रख सकते हैं ना, तो यहाँ पे 120 रखेंगे। तो 2 1 2, 2 6 12, तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 5 30, 300 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि A/B इक्वल टू 4:9 और A/C इक्वल टू 2:3 हो, तो A+B/B+C ज्ञात कीजिए। तो A/B कितना दिए हैं, 4 और 9 दिए हैं। AB 4/9, B/C, तो AC का दिए हैं A/C, तो दिए हैं 2 और 3, 2/3। तो यहाँ पे देखिए A, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, लेकिन यहाँ पे गिनती 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी हम 4 करेंगे। दोनों में एक ही गिनती हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पे 2 से गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से ऊपर गुणा कराएंगे, 2 से नीचे गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। अब देखिए A4 यहाँ पे है, A4 यहाँ पे है, सेम है ना, अब हम रेशियो निकाल सकते हैं। A/B/C, तो A के स्थान पे 4 रखेंगे, B के स्थान पे 9, C के स्थान पे 6 रखेंगे, तो ये तीनों का रेशियो आ गया। फिर ये कह रहे हैं A+B/B+C, A+B/B+C, दोनों का रेशियो निकालना है। तो A के स्थान पे 4 रखेंगे, B 9 है, तो 9 4 13, रेशियो B+C, 9 और 6 15 हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो कितना आया, 13 और 15 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x/y इक्वल टू 3/4 हो, तो 5x - 2y/7x + 2y ज्ञात करें। तो देखते हैं, x/y की वैल्यू दिए हैं 3 और 4 दिए हैं। x/y इक्वल टू 3/4 दिए हैं। फिर कह रहे हैं ये तो 5x - 2y
5x माइनस 2y बाई 7x प्लस 2y, 7x प्लस 2y। ठीक है, दोनों का रेशियो निकालना है। x के स्थान पे 3 रखेंगे, y के स्थान पे 4 रखेंगे, तो 5, x के स्थान पे 3 रखेंगे, 15 हो जाएगा, माइनस 2 2y है ना, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, y के स्थान पे 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 बटे 7x है, x के स्थान पे 3 रखेंगे, तो 7 3 21 प्लस 2y, y के स्थान पे 4 रखेंगे, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आएगा, 21 में 8 जोड़ेंगे 29 आएगा। तो दोनों का रेशियो कितना आया? 7/29 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x इक्वल टू 3:4 हो तो 4x माइनस वाई 2x प्लस 3y ज्ञात करें। तो इसमें भी रेशियो बताना है। दिए हैं x रेशियो y इक्वल टू 3:4 दिए हैं। फिर 4x माइनस वाई रेशियो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y दोनों का रेशियो निकालना है। तो यहाँ भी हम x के स्थान पे 2 रखेंगे, y के स्थान पे x के स्थान पे 3 रखेंगे, y के स्थान पे 4 रखेंगे। तो रखते हैं, 4 है ना, 4 तो ऐसे ही रहेगा। x के स्थान पे 3 रखेंगे, 4 3 12 माइनस y के स्थान पे 4 रखेंगे। रेशियो 2x, x के स्थान पे 3 रखेंगे, 2 3 6 प्लस 3 y के स्थान पे 4 रखेंगे, तो 4 3 12 होगा। 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा। 8 रेशियो 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 9 18, तो 4:9 दोनों का अनुपात कितना आया? 4 और 9 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। माया और छाया की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है और 15 साल बाद यह अनुपात 9:8 हो जाता है। तो माया की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो माया की वर्तमान आयु बतानी है ना। दिए हैं माया और छाया की वर्तमान आयु 6 और 5 दिए हैं। माया और छाया का अनुपात 6 और 5 के अनुपात में दिए हैं। फिर कह रहे 15 साल बाद यह अनुपात 9 और 8 हो जाता है। तो यहाँ पे x मानेंगे, तो इसे लिखेंगे 6x बटे 5x। कह रहे 15 साल बाद प्लस 15 करेंगे, दोनों में 15 जोड़ेंगे तो रेशियो कितना हो जाता है? 9 और 8 का हो जाता है। 9/8। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 15 सेम है ना, तो यहाँ से हम दोनों का अंतर लेंगे। 1 आएगा गुणे 15, दोनों में मिल रही गिनती ना, 15 लिखेंगे इक्वल टू 8 का गुणा इधर कराएंगे, 8 6 48 x, 9 का गुणा 5 में कराएंगे तो 9 बचे 45 x। 48 और 45 में कितने का अंतर आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है, 3x। तो 3 1 के 3 बचे 15, x इक्वल टू 5 आया। तो ये कह रहे हैं माया की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माया की वर्तमान आयु बतानी है ना। तो माया की वर्तमान आयु कितनी है? 6x है ना, इसी में हम x की वैल्यू रखेंगे। 6 गुणे x कितनी है? 5 है। 5 6 पंचे 30 वर्ष। माया की वर्तमान आयु कितनी आई? 30 वर्ष आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम और रहीम की आयु का अनुपात 10 साल पहले 1:3 था और 5 साल बाद 2:3 हो जाएगा।
तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वर्तमान आयु बतानी है ना। तो पहले हाँ कह रहे हैं राम और रहीम का अनुपात 10 साल पहले। तो यहाँ पे पहले हम भूतकाल मानेंगे, फिर वर्तमान, फिर भविष्यकाल। तो दिए हैं, कह रहे हैं हाँ अनुपात है 1 और 3 का अनुपात है। कह रहे हैं 1 और 3 का अनुपात था 1/3 x, और x मानेंगे। तो ये कह रहे हैं 10 साल पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 10 साल पहले 1/3 था। तो +10 करेंगे दोनों में, फिर और 5 साल बाद 2/3 हो जाएगा। 5 साल बाद कह रहे हैं ना हो जाएगा। तो अब हमको भविष्य में आना है ना, तो हम प्लस करेंगे, +5 +5। तो कितना हो जाएगा दोनों का अनुपात? 2 और 3, तो 2/3। तो ये हो जाएगा x + 15/3x + 15 = 2/3। यहाँ भी देखिए दोनों सेम है गिनती ना, तो हम अंतर लेंगे 1, और यहाँ भी कितने का अंतर गिनती सेम है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे = 2 का गुणा इधर 6x होगा, 3 का गुणा इधर कराएंगे 3x होगा। तो यहाँ पे दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? 3x का आ रहा है, 3x, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, x = 5 आया। फिर ये कह रहे हैं तो वर्तमान अनुपात ज्ञात करें। वर्तमान अनुपात बताना है ना, तो वर्तमान अनुपात कितना है? 3x + 10 है ना, इसी में x की वैल्यू रखेंगे 5 + 10 बटे 5 × 15 + 10। तो ये हो जाएगा 15 बटे, ये हो जाएगा 25, 5 × 15 = 25, 3:5 का अनुपात आया। फिर अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का तिगुना है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी संख्या का अनुपात निकालना है। दिए हैं यहाँ कह रहे हैं दो संख्याओं का योग उनके अंतर का तिगुना है। दो संख्याएं मान लीजिए, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y माने हैं। तो ये कह रहे हैं दो संख्याओं का योग, तो दोनों को जोड़ेंगे। फिर ये कह रहे हैं उनके अंतर का कितना है? 3 गुना है, इसी में 3 से गुणा करेंगे। कह रहे हैं 3 गुना है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, = बराबर कर देंगे। तो ये इसके नीचे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा x + y बटे x - y = नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, 3 से गुणा कराते हैं। तो x + y = 3x, ब्रैकेट के अंदर 3 का गुणा होगा, फिर -3y। तो 3x को बराबर के इधर लेके आएंगे तो कितना होगा? माइनस में होगा, -2x होगा = -3y, और y को उधर लेके जाएंगे तो -y होगा, कुल मिला के -4y होगा, -4y। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, x/y। x को y के नीचे लेके आएंगे और 2 के नीचे 1 लेके जाएंगे, तो दोनों का रेशियो कितना आया? 2 और 1 का आया। x/y = 2:1। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना आया? 2 और 1 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या बतानी है ना, देखते हैं। दिए हैं 3 संख्याएं हैं, 3, 4 और 5 हैं।
3, 4 और 5 है, तो यहाँ पे x मानेंगे ना। फिर देखिए कह रहे हैं यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग, सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या ये है, तो दोनों का योग 3x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 8x होगा। फिर ये कह रहे हैं योग दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या कौन सी है, 4x है ना, तो 4x में 52 जोड़ेंगे, तो 4x को इधर लेके आएंगे तो 8x में से घटेगा, तो आ जाएगा 4x इक्वल टू 52। 4 1 के 4, 4 तिहाई 12, x इक्वल टू 13 आ गया। तो ये कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3x है ना, इसी में हम x की वैल्यू रखेंगे, 3 गुणे 13, 13 तिया 39, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 39 है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बर्तन में A और B का अनुपात 7:5 के अनुपात में है। जब 9 लीटर मिश्रण को निकालकर इसमें द्रव B को मिलाया जाता है तो अनुपात 7:9 हो जाता है, तो A की शुरुआत में मात्रा कितनी थी। देखते हैं, दो द्रव हैं, एक A है दूसरा B है, तो दोनों का अनुपात दिए हैं 7 और 5। द्रव A है, द्रव B है, 7x और 5x दोनों का अनुपात दिए हैं, तो कुल मिश्रण कितना हो जाएगा, जब दोनों को मिलाएंगे तो मिश्रण ही तो आएगा, तो 7 5 12x होगा, ये कुल आया, कुल मिश्रण 12x हुआ। फिर ये कह रहे हैं जब 9 लीटर मिश्रण को निकालकर इसमें से हम 9 लीटर निकालेंगे तो बचा हुआ भाग आएगा ना, तो निकालते हैं। बचा हुआ भाग इक्वल टू 12x माइनस 9 लीटर निकाला जा रहा है तो माइनस करेंगे। फिर बचे हुए भाग में A की मात्रा, फिर बचे हुए भाग में B की मात्रा निकालेंगे, तो निकालते हैं। बचे हुए भाग में A की मात्रा, तो बचा हुआ भाग कौन सा है, 12x माइनस 9 है ना, 12x माइनस 9 और A कितना है, 7 है, गुणे 7 बटे कुल 7 5 12। फिर बचे हुए भाग में B की मात्रा निकालते हैं। बचे हुए भाग में B की मात्रा, तो बचा हुआ भाग क्या है, 12x माइनस 9 है ना, तो 12x माइनस 9 गुणे B की मात्रा 5 है ना, 5 बटे कुल 12 हो जाएगा। तो अनुपात कितना हो जाता है दोनों का, 7 और 9 हो जाता है, 7 बटे 9 हो जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 12x माइनस 9 गुणे 9 का गुणा यहाँ पे कराएंगे इधर ना, तो 9 बटे 12 होगा, 9 बटे 12 और इक्वल टू इसका गुणा उधर कराएंगे, यही संख्या हमको मिलेगी 12x माइनस 9 गुणे 5 बटे 12। अब देखिए हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 लीटर निकाल रहे हैं ना मिश्रण, फिर 9 लीटर मिश्रण वो मिलाएंगे भी, तो प्लस 9 करेंगे यहाँ पे, प्लस 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे 12 प्लस 9 होगा ना। अब देखिए ब्रैकेट का सेम है ना, 5 बटे 12, जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस होगा, ब्रैकेट वाला तो वैसे ही लिखेंगे। फिर 9 बटे 12 में से 5 बटे 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, लिखते हैं 12x माइनस 9 गुणे 9 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, तो 4 बटे 12 इक्वल टू 9 हो जाएगा। 4 1 के 4 तिहाई 12, तो 3 का गुणा 9 में कराएंगे तो 27 आएगा। 12x माइनस 9
इक्वल टू 27, 12x इक्वल टू 27 प्लस 9, कितना हो जाएगा 9 और 7 36 हो जाएगा। 36, 12 एक के 12, 12 तिहाई 36, x इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आई 3 आई। फिर ये कह रहे हैं तो a की शुरुआत में मात्रा कितनी थी, a की शुरुआत में मात्रा बतानी है ना, कितनी है 7x है ना, इसी में हम x की वैल्यू रखेंगे 7 गुणे 3, 7 3 21, a का कितना आया 21 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बर्तनों ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 और 2:3 है, तो इन बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध व आधा पानी हो। तो देखते हैं। दिए हैं दो बर्तन है ए और बी है, ए और बी है, तो कह रहे हैं ए में दूध और पानी का अनुपात 4 और 3 है। ए में 4 और 3 है, 4 दूध है 3 पानी है, तो दूध को हम ऊपर रखेंगे बटे में कुल, तो 4/7 हो जाएगा। रेशियो बर्तन बी का रेशियो दिए हैं 2 और 3 दिए हैं, 2:3, तो 2 को हम ऊपर रखेंगे बटे में 5 होगा। फिर ये कह रहे हैं इन बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए। दोनों बर्तनों को मिलाया जा रहा है ना, तो उनका अनुपात कितना कह रहे हैं, आधा दूध और आधा पानी हो जाता है, तो 1:1, आधा दूध आधा पानी कह रहे हैं ना, तो 1:1 होगा, तो 1/2 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 2/5 माइनस 1/2, रेशियो माइनस करेंगे 1/2 माइनस 4/7 होगा। अब ये हो जाएगा 2 दूना 4, 5 1 के 5, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1/5 गुणे 2 आएगा। रेशियो 7 1 के 7, 4 दूनी 8, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1/2 गुणे 7, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों में है ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 इधर आएगा 5 इधर जाएगा, तो 7:5, तो दोनों का अनुपात कितना आया 7 और 5 का अनुपात आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है पानी और ग्लिसरीन का अनुपात 1:3 है, मिश्रण की कुल धारिता 240 सीसी है, कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए कि नया अनुपात 2:3 हो जाए। देखते हैं। दिए हैं पानी और ग्लिसरीन का अनुपात 1:3 दिए हैं, पानी और ग्लिसरीन का अनुपात 2:3 दिए हैं, 1:3 है, 1 और 3 है। फिर ये कह रहे हैं मिश्रण की कुल धारिता 240 सीसी है, कुल धारिता 240 है ना, तो 240 और इंटू, फिर ये कह रहे हैं कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए, पानी मिलाया जा रहा है ना, तो ग्लिसरीन की मात्रा तो सेम ही रहेगी, तो ग्लिसरीन इक्वल टू ग्लिसरीन, तो 240 कुल है, 240 में ग्लिसरीन है ना, तो ग्लिसरीन को हम ऊपर रखेंगे बटे में कुल, तो 3/4 इक्वल टू 240 प्लस x। कह रहे हैं कितना पानी हम और मिला दें, तो मान लीजिए x लीटर पानी और मिला देंगे, तो अनुपात हो जाएगा 2 और 3 का अनुपात, 2 3, तो 3 को ऊपर रखेंगे बटे में 5, तो हाँ कह रहे हैं पानी मिलाया जाए कि नया अनुपात 2:3 हो जाए, तो 3 को ऊपर रखेंगे, ग्लिसरीन है 3 बटे में कुल रखेंगे, तो 4 1 के 4, 4 6 24, 3 से 3 कैंसिल होगा, 5 का गुणा 60 में कराएंगे 300 आएगा, इक्वल टू 240 प्लस x। 300 में से 240 घटाएंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, तो x इक्वल टू 60।
x की वैल्यू 60 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 लीटर के एक मिश्रण में एसिड व पानी का अनुपात 4:1 है। यदि 3 लीटर पानी को मिलाया जाए तो नया अनुपात एसिड और पानी क्या होगा? तो एसिड और पानी का अनुपात निकालना है ना। कह रहे हैं हाँ 25 लीटर कुल मिश्रण है और एसिड और पानी का अनुपात 4:1 है। एसिड और वाटर कितना है? 4 और 1 है, 4 1। अगर एसिड और वाटर को मिलाएंगे तो मिश्रण आएगा ना, कितने लीटर? 5 लीटर आएगा। मिश्रण कितना है? 5 लीटर। लेकिन ये कितना कह रहे हैं? 25 लीटर कह रहे हैं। तो यहाँ पे 25 लाने के लिए 5 में हम 5 से गुणा कराएंगे तो 25 हो जाएगा। कराते हैं गुणा। 5 से यहाँ भी, 5 से यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 एके 5 हो जाएगा। तो कह रहे हैं यदि 3 लीटर पानी मिलाया जाए, अब 3 लीटर पानी मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एसिड की मात्रा तो वही रहेगी 8, तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। तो दोनों का अनुपात कितना आया? 5 और 2।